नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत समय पहले किसी प्राचीन नगरी में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह सत्यवादी और दयालु था। उसकी वाणी बहुत ही मधुर थी और उसके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य था कि धर्म का पालन करे। परंतु उसका परिवार निर्धन था। उसके घर की दीवारें भी मिट्टी की थी, छत घास फूस की थी, भोजन भी कभी कभी उसे मिला करता था। परंतु भाइयों, गरीबी के बावजूद वह ब्राह्मण कभी भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा धन था, वह था भगवान पर विश्वास करना। हर दिन वह सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दिया करता था, जल चढ़ाता था और संध्या के समय दीपक भी जलाता था। भगवान विष्णु का नाम लिया करता था, उनका स्मरण किया करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत ही साध्वी थी और गुणवान थी। वह पति का सम्मान किया करती थी, बच्चों को धर्म का पाठ भी सिखाया करती थी और कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। समय बीतता गया। एक दिन वह पवित्र समय आया जब पौष मास आरंभ हुआ। शास्त्र कहते हैं कि पौष मास देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी साधना, दान, व्रत और जाप करता है, उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि हे देवी, इस बार पौष मास में मुझे कुछ विशेष करना है। गरीबी तो है, पर दान दक्षिणा भी हमें करनी चाहिए। परंतु हम मन से श्रद्धा से पूजा अवश्य कर सकते हैं। पत्नी ने सहमति जताई और बोली कि स्वामी, धन से बड़ा धर्म है, धर्म से बड़ा मन की भक्ति है। आप निश्चित होकर व्रत और पूजा पाठ कीजिए, मैं पूरे घर को संभाल लूंगी। और इसी प्रकार उन्होंने पौष मास की आराधना शुरू कर दी। उसके गांव में एक धनी सेठ रहा करता था। उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। उसे धर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा ब्राह्मण का उपवास उड़ाता था और गरीबी में पूजा पाठ नहीं करता था। भगवान अमीरों की सुनते हैं, तुम्हारे जैसे गरीबों की नहीं, ऐसा कहा करता था। पर ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल इतना ही कहता था कि सेठ जी, भगवान कुल गोत्र नहीं देखते, वे केवल भक्त का मन ही देखते हैं, ऐसा कहा करता था ब्राह्मण। लेकिन सेठ को यह बात समझ में नहीं आती थी। एक रात ब्राह्मण घर के बाहर अग्नि ताप रहा था। शीत ऋतु थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और पूरा गांव कपकपा रहा था। तभी अचानक दिव्य प्रकाश आकाश में उतरा। एक तेजस्वी पुरुष उन लोगों के सामने प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान आप कौन है? उन्हें देखकर मन में भय भी था और एक अनोखी शांति भी थी। तभी दिव्य पुरुष बोले कि हे ब्राह्मण, मैं सूर्यदेव का दूत हूँ। तुमने पौष मास में जिस सच्चे मन से पूजा की है, उससे सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने तुम्हें विशेष वरदान देने के लिए मुझे भेजा है। ब्राह्मण आश्चर्यचकित था। वह बोला कि हे देवदूत, मैं तो नगण्य हूँ, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। दूत ने कहा, भक्त पौष मास का नियम यही है, भगवान मन की भक्ति देखते हैं, बाहरी रूप नहीं देखते। इसीलिए तुम्हें 3 आशीर्वाद दिए जाते हैं। धन की वृद्धि, परिवार में सुख संपन्नता, तेज और यश की प्राप्ति तुम्हें मिलेगी। दूध अदृश्य हो गया। अगली सुबह चमत्कार हुआ। ब्राह्मण ने आंगन में अचानक एक स्वर्ण का पात्र प्रकट हुआ, जिसमें अनाज, सोना, कपड़े और आवश्यक वस्तुएं थी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए और वही सेठ जो ब्राह्मण का मजाक उड़ाया करता था, अविषय भर गया। सेठ बोला, यह सब कैसे हुआ है? मैं तो रोज पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, पर भगवान मेरे घर को नहीं आते हैं। ब्राह्मण बोला, सेठ जी, पूजा कर्मों से नहीं, भाव से हुआ करती है। आपने दान किया है, परंतु दिल से घमंड था। भगवान घमंड में बसते नहीं है। सेठ को शर्म आई। वह फिर भी भीतर का अहंकार उसकी बुद्धि पर पर्दा डाले हुए था। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घर टूट गए और सब जन बर्बाद हो गए। सारे जगह परेशानियां आ गई। सेठ का बड़ा मकान था, टूटने लगा और उसकी पूरी संपत्ति बहने लगी। भयभीत होकर सेठ दौड़कर ब्राह्मण के घर आया। वह कांपते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए, यह सब मेरी गलती है, मैंने घमंड किया है। आपने कभी भी बुरा नहीं माना इसका। ब्राह्मण ने उसे अंदर ही बैठाया, अग्नि ताप दिया, भोजन कराया, फिर बोला कि शिव जी, भगवान ने धन दिया है, परंतु धन ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक मन में दया और भक्ति नहीं होती है, तब तक किसी को भी शांति नहीं मिलती है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे धर्म का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया।
पौष मास के अंतिम दिन गांव के लोगों ने सूर्य देव की पूजा की। सभी जन एकत्रित हुए। ब्राह्मण आगे बढ़कर बोला, भाइयों और बहनों, पौष मास हमें यह सिखाता है कि जो भक्ति, सत्य, दया और प्रेम और श्रद्धा है, वही भगवान है। उसके जीवन में कोई भी अभाव नहीं रहता है और जो अहंकार से भरा होता है उसका मन हमेशा अशांत रहता है। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश दोबारा प्रकट हुआ। सूर्यदेव स्वयं ही प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने कहा कि मनुष्य धर्म का मार्ग आसान नहीं है, परंतु जो इसे अपनाता है वह संसार को प्रकाश देता है। ब्राह्मण, तुमने पौष मास में जो नियम संयम अपनाए, भक्ति की है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे परिवार को सदैव सुख समृद्धि प्रदान करता हूँ। और हे सेठ, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, यही सबसे बड़ा तप है। आज के बाद तुम भी धर्म के मार्ग पर चलोगे। सूर्यदेव ने सबको आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद सेठ का अहंकार समाप्त हो गया। वह ब्राह्मण का सम्मान करने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा और गांव में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बन गया। ब्राह्मण का परिवार भी समृद्ध होने लगा, परंतु उसने अपना साधारण जीवन नहीं छोड़ा। वह कहता है, धन भगवान का ही है, हमें तो केवल सेवक बनकर ही रहना है। गांव के लोग भी पौष मास का महत्व समझ गए और हर वर्ष से उत्साह और भक्ति के साथ मनाने लगे। पौष मास में की गई भक्ति अत्यंत फलदायी होती है। भगवान भक्ति मन से देखते हैं, ना कि धन से दिखाने से देखते हैं। घमंड चाहे कितना भी हो, अंत में गिरता ही है। सच्चा भक्त वही है, गरीब होते हुए भी ईश्वर की भक्ति करता है। सबसे बड़ा धन